हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। सिर्फ बाय सेल प्रोसेस ही नहीं, हम सीखेंगे कैसे चार्ट्स को एनालिसिस करके स्टॉक्स, फ्यूचर ऑप्शंस और कमोडिटीज में ट्रेड किया जाता है। ओनली थ्योरी नहीं तो लाइव ट्रेड करके भी देखेंगे और प्रीमियम टूल्स को कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियस हो तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। जैसे ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉग इन करते हैं, यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाता है। ऊपर के साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी मेंशन किया है। ओवरऑल जो मोमेंटम क्या है, ओवरऑल मूड क्या है मार्केट का, वो इंडिकेट करता है। तो निफ्टी 50 में निफ्टी के 50 मतलब इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड होते हैं। टॉप 50 स्टॉक के हिसाब से मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद बैंक निफ्टी में टॉप बैंकिंग 12 स्टॉक जो है लिस्टेड होते हैं, उसका ओवरऑल मूड के हिसाब से इंडाइसेस क्या बता रहा है वो इंडिकेट करता है। अगर मुझे इसमें इंडाइसेस चेंज करना है तो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। यूएसए के इंडाइसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यूरोप और जो भी मुझे चाहिए उसके हिसाब से ऐड करके यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसके बाद स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन, मतलब स्टॉक्स कौन से इंटरेस्टेड हो आप, उसका लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। नीचे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर शो करेंगे। उसके नीचे ETF, IPO, पे लेटर, स्टॉक SIP, GTT, ये सब फीचर्स अवेलेबल है। हम स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे, जैसे उसका टाइम आएगा तभी हम उसको देखेंगे। मोस्ट बॉट स्टॉक कौन से है इसके यहाँ पे शो कर रहे हैं। मोस्ट बॉट मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया हुआ है। टॉप इंट्राडे स्टॉक्स कौन से हैं, टाटा मोटर्स, BSE, टाटा स्टील। बुलिश मूवर्स कौन से हैं, हाईएस्ट 3 मंथ्स रिटर्न्स कौन से वाले स्टॉक्स है यहाँ पे शो कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मर कौन से है, एक मंथ में टॉप परफॉर्मर कौन सा स्टॉक्स है, तो यहाँ पे रिलायंस 17% का गेन हुआ है 1 मंथ में, HCL टेक 16%। सिमिलरली एक वीक में यहाँ पे कौन सा, 1 ईयर में कौन सा है। लार्ज कैप के जगह पे मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पे चेंज करके मैं चेक कर सकता हूँ। रिसर्च रिकमेंडेशन क्या है यहाँ पे एंजल वन के तरफ से, यहाँ पे उसका लिस्ट व्यू आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शो करेगा। तो हम इसको बाद में देखेंगे। अभी मुझे किसी भी ट्रेड या फिर स्टॉक्स में या फिर कमोडिटीज़ में या फिर इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुझे वॉच लिस्ट में वो पर्टिकुलरली शेयर्स या स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस का वॉच लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाजू में ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस का वॉच लिस्ट है और पहले सिंपल मेरे प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। ऑल इंडाइसेस के ऊपर सभी इंडाइसेस के जो स्टॉक्स है उसके यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3 प्री डिफाइंड स्टॉक लिस्ट है। इसमें मेरा खुद का स्टॉक वॉच लिस्ट है। और अगर मुझे मेरा खुद का नया वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक सिंपल सैम्पल वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। ये हो गया कि मेरा वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। अभी मुझे इसमें स्टॉक्स ऐड करने हैं तो ऐड टू वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी इंडाइसेस में या फिर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम निफ्टी का ऑप्शंस पहले ऐड करेंगे, कॉल पुट का। ये हो गया कि कॉल पुट यहाँ पे ऐड हो गया। अभी अगर मुझे कुछ स्टॉक्स ऐड करने हैं तो सेम मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये स्टॉक्स ऐड हो गए। अगर मुझे कुछ कमोडिटीज सर्च करना है तो कमोडिटीज़ के लिए भी सिमिलरली मैं यहाँ पे कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेड करना है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड करना है, जो भी ट्रेड करना है यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये हो गए पर्टिकुलर स्टॉक्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज़। अगर निफ्टी फ्यूचर्स में अगर मुझे ट्रेड करना है तो निफ्टी फ्यूचर FUT डाल के सर्च करूंगा तो यहाँ पे ऑल के जगह पे फ्यूचर्स है, म्यूचुअल फंड्स है और FAQs यहाँ पे दिए गए हुए। तो हम लोग ऑल पे ही रखेंगे और FUT 29 मई का फ्यूचर जो यहाँ पे शो करेगा तो उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट वॉच लिस्ट मेरा क्रिएट हो गया है। अभी अगर मुझे इसमें से कोई भी स्टॉक्स अगर डिलीट करना है, स्क्रिप्ट अगर डिलीट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूँगा और बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे इसको स्क्रॉल करके ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर के साइड में अगर प्लेस करना है तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करके सेट कर दूंगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हो गया कि कैसे वॉच लिस्ट ऐड करना है। उसके बाद अगर मुझे पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर किसी भी इंडाइसेस में या किस में भी ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मुझे फंड्स ऐड करना होता है। तो हम लोग फंड्स कहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो ये नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद ऊपर फंड्स। तो यहाँ पे 70,600 ऑलरेडी है तो ऐड फंड करना है। तो मुझे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो भी बैंक यहाँ पे लिस्ट किया है, ऐड किया है, उसका डिटेल्स आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऐड करना है तो ऐड फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद
जैसे मैं यहाँ पे फंड्स ऐड करता हूँ विद इन सेकेंड्स में फंड्स ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस जो है 18,609 रुपीज़ हो गया अभी। अगर मुझे सिमिलरली वॉच लिस्ट से अगर ट्रेड करना है तो वॉच लिस्ट से कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी अगर ट्रेड करना है तो डायरेक्टली भी ट्रेड हो जाएगा। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर मुझे इस स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना है तो मुझे कैसे करना है, तो मैं स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस स्टॉक्स के डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, मतलब आज का ओपन क्या है, आज का हाई क्या है, लो क्या है और प्रीवियस क्लोज मतलब कल का क्लोजिंग क्या था उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया है। स्टॉक जो है कम्प्लीटली 228 रुपीज़ प्लस में आज ट्रेड कर रहा है, मतलब 4.5% 4.5% अप में ट्रेड कर रहा है, कम्प्लीटली बुलिश है मार्केट के हिसाब से। नीचे बेस्ट 5 बायर्स और बेस्ट 5 सेलर्स अवेलेबल है, मतलब बायर का रेट क्या है और सेलर का रेट क्या है, उसके डिफरेंस बीच में क्या ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। टोटल बायर्स कितने हैं, तो 2,03,000 बायर्स है और 3,16,000 सेलर्स अवेलेबल है। नीचे ऑप्शन चेन, चार्ट्स और स्टॉक डिटेल्स, तो स्टॉक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ओवरऑल व्यू हमें शो करेगा। एवरेज ट्रेडेड प्राइस कितना है आज का वॉल्यूम कितना है, लोअर सर्किट कितना है, अपर सर्किट कितना है। तो लोअर सर्किट 4,378 रुपीज़ का है और अपर सर्किट 5,351 रुपीज़ का, क्योंकि 10% का रेंज इस स्टॉक्स के लिए एक्सचेंज ने फिक्स किया हुआ है। 52 वीक हाई और लो क्या है, 3,046 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है और 5,675 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक हाई और 52 वीक लो यहाँ पे शो कर रहा है। 3,046 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है और 5,674 रुपीज़ 75 पैसे इसका 52 वीक हाई है। तो इसके नीचे ऑप्शन चेन और चार्ट्स का डिटेल्स है। ऐड टू बास्केट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एनालिस्ट का रेटिंग क्या है, रिसर्च एनालिस्ट का ओवरऑल एक्सपर्ट उसका रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका व्यू क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। तो 80% रिकमेंडेशन बाय के लिए है, 20% होल्ड के लिए अगर बाय किया हुआ है तो, और 0% सेल के लिए। इसका नीचे फंडामेंटल्स डिटेल्स दिया गया हुआ है, मतलब कंपनी ने पिछले एक साल में 10.85% का रिटर्न दिया है। सेक्टर वाइज रिटर्न देखें तो 50% है और मार्केट रिटर्न कितना है यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब इसके डिटेल्स है। नीचे इसके म्यूचुअल फंड्स कौन से इसमें इंटरेस्टेड है, उसके बाद राइट हैंड साइड में टेक्निकल है, टेक्निकल टूल्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में इसके डिटेल्स दिए गए हैं। तो एसएमए के ऊपर क्लिक करने के बाद एसएमए क्या कह रहा है, ईएमए क्या कह रहा है, ऑक्सीलेटर्स क्या कह रहे हैं, तो सभी यहाँ पे बुलिश शो कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स के डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, सेल करना है, कॉल पुट कर बाय करना है, यहाँ पे दिखाई देगा। फंडामेंटल मुझे स्टॉक्स का शो करेगा, पीई रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, ईवी, ईबिडता वगैरह डिटेल्स यहाँ पे। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आप अगर कमेंट करते हो तो कंप्लीट एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। ये हो गया कि इसके डिटेल्स ओवरव्यू के बाद अगर मुझे इसका वॉच लिस्ट चेक करना है तो सिमिलरली मैं अगर वॉच लिस्ट के ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करूंगा पहले बात तो, और ऑप्शन चेन में मुझे यहाँ पे सभी डिटेल्स शो करेंगे। तो ऑप्शन चेन हम लोग इंडेक्स के बारे में पहले एनालाइज करेंगे। अभी हम देखेंगे इसका चार्ट से पहले हम देखेंगे इसमें ट्रेड कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है। तो मुझे अगर इस स्टॉक्स में बाय करना है तो बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर डिलीवरी, इंट्राडे और प्रे लेटर। डिलीवरी में हम लोग जब तक चाहे तब तक इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 1 दिन, 2 दिन, जब मैं चाहूँगा तब इस शेयर को बेच सकता हूँ। इंट्राडे में क्या होता है कि आज के दिन ही बाय करके आज के दिन ही सेल करना, जहाँ पे मुझे 5 टाइम्स तक का लिमिट मिलता है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है तो मैं 50,000 तक के शेयर्स इस इंट्राडे में परचेस कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। इसके बाद पे लेटर में 2x का लिमिट है, मतलब अगर 10,000 रुपीज़ है तो मैं इस पे लेटर को एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे 2x तक का लिमिट, मतलब 10,000 के ऊपर मैं 20,000 तक का ट्रेड कर सकता हूँ। अभी हम इंट्राडे में एक ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे। तो एंजल वन में इंट्राडे में शेयर्स कैसे बाय करना है, तो मुझे जितने भी शेयर्स बाय करने में उसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ। लिमिट ऑर्डर मतलब मुझे पर्टिकुलर रेट पे बाय करने हैं, तो मैं उसका रेट डाल के यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो जब तक वो रेट आता नहीं तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। अगर मैं मार्केट रेट करता हूँ तो मार्केट रेट से ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंफर्म, एडिट ऑर्डर और कंफर्म, तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे ही प्लेस होने के बाद यहाँ पे नीचे ओपन पोजीशन ऑर्डर शो करेगा, जो कि नया फीचर्स है एंजल वन का। या फिर मैं ऑर्डर्स में जाने के बाद मैं आज के जो भी ऑर्डर्स है मैं चेक कर सकता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, रिजेक्टेड ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। और राइट साइड स्वैप करने के बाद यहाँ पे आज के ट्रेड का डिटेल शो करेगा। अगर मुझे इस स्टॉक्स को यहाँ से एग्जिट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी एग्जिट कर सकता हूँ, एग्जिट का बटन, और यहाँ पे ऊपर एग्जिट ऑल का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे टिक हो जाएगा, अगर मल्टीपल यहाँ पे पोजीशन ओपन है तो उसके हिसाब से मुझे टिक करके एग्जिट करना है। तो अभी इस पोजीशन को हम होल्ड रखेंगे
उसके बाद अगर मुझे एंजल वन में डिलीवरी में ट्रेड करना है तो सिमिलरली मैं बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीवरी में क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक शेयर यहाँ पे बाय करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया कि मार्केट लिमिट ऑर्डर में, अगर लिमिट ऑर्डर 85 ऑलरेडी चल रहा है तो मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। स्मार्ट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और क्रिएट जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी जो मैंने शेयर्स बाय किए हुए हैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टॉक्स को स्टॉप लॉस लगाने के लिए हाल के ऊपर क्लिक करने के बाद सेल करूंगा। सेल करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूंगा और कितने शेयर से, इंट्राडे के हमारे 10 शेयर से, और मैं चाहता हूँ कि 5078 पे मेरा स्टॉप लॉस कंप्लीट हो जाए। ऑर्डर प्लेस बस बट पेंडिंग यहाँ पे शो करेगा, तो पेंडिंग ऑर्डर में मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया कि एग्जीक्यूटेड में जो भी हमने बाय किया उसका ऑर्डर यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे एंजल वन में ऑप्शंस बाइंग करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है एंजल वन में तो निफ्टी 25,100 का कॉल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वन लॉट साइज इज इक्वल टू 75। अगर मतलब एक पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है तो 75 पॉइंट का फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और मुझे अगर मार्केट पे प्लेस करना है, लिमिट प्लेस करना है, तो मार्केट के ऊपर प्लेस करने के बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है नीचे दिया गया हुआ है 9,670 रुपीज़ और अवेलेबल फंड जो है 8,212 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हमें जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके वजह से हमारा फंड ब्लॉक हो गया है। ये हो गया कि पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरा फंड रिलीज़ हो जाएगा बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी। या फिर मुझे स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा। मैं स्ट्राइक प्राइस के लिए निफ्टी 25,200 का कॉल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिसका प्रीमियम कम रहेगा। जैसे जैसे OTM चला जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम कम होता चला जाएगा। तो इसका प्रीमियम जो है 94 रुपीज़ है। तो उसके ऊपर बाय करने के बाद यहाँ पे कितने क्वांटिटी सेम, तो वन लॉट के ऊपर मेरा कितना 7,000 रुपीज़ का मार्जिन रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल बैलेंस जो है 8,200 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ और कंफर्म करता हूँ, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे बाय हो चुका है। सिमिलरली ऑर्डर्स में जाने के बाद मैं स्वाइप करके देखूंगा कि यहाँ पे पेंडिंग है ऑर्डर यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएटली रेट जो है अपसाइड चला गया है। तो एडिट ऑर्डर करने के बाद मैं मार्केट रेट के अपडेट कर दूंगा। तो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होने के बाद ट्रेड अभी चालू हो गया है और चालू होने के बाद जो है प्लस या माइनस यहाँ पे शो करते रहेगा। अगर इसमें मुझे टारगेट लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर मुझे 5 पॉइंट्स का टारगेट लगाना है तो एग्जिट के ऊपर क्लिक करके, सिमिलरली लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पे जो भी टारगेट लगाना है यहाँ पे मैं वो प्राइस डाल के एग्जिट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जब भी वो रेट आएगा तभी ऑर्डर जो है एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया कि कैसे इसमें ऑप्शंस में बाय करके सेल करना है। अभी हम देखेंगे कि इसमें एनालिसिस कैसे करना है। तो मुझे किसी भी स्टॉक्स के लिए अगर एनालिसिस करना है तो हम लोग कैसे इंडिकेटर्स वगैरह चार्ट्स कैसे एनालिसिस करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम इंडेक्स का ही यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद निफ्टी 50 का यहाँ पे हमें शो करेगा चार्ट। तो ये ऑलरेडी एडेड इंडिकेटर है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे शो करेगा। तो मैं 5 मिनट्स का इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट्स और 1 आवर का, 15 मिनट्स एंट्री करने के लिए और 1 आवर का एनालिसिस करने के लिए। सिमिलरली अगर पोजिशनल करना है तो डेली का चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर मुझे इसमें टाइम चेंज करने का कैसे, तो यहाँ पे टाइम से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर चार्ट का। मुझे अगर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में के बाद मुझे अगर कुछ हैकेनेशी या फिर अलग चार्ट पैटर्न में अगर चेक करना है रैंक को आगे, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन मोस्टली यूज़ जो होता है वो कैंडलस्टिक ट्रेडिंग ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे FX के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके इंडिकेटर्स ओपन होते हैं। तो मैं अगर मुझे कुछ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐड करना है तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऐड करके प्लेस कर दूंगा। तो सुपर ट्रेंड का जो भी इंडिकेटर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अभी फ़िलहाल क्या ट्रेड हो रहा है और उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। मतलब इसको अगर मुझे इसमें मूविंग एवरेज ऐड करना है तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे सर्च करके प्लेस कर सकता हूँ। ये होगा कि इसमें अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा है तो उसका नीचे देख सकते हैं कि PNL क्या चल रहा है। तो 348 रुपीज़ नीचे PNL शो कर रहा है। मतलब चार्ट देखते देखते मेरा पोजीशन भी यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो 102 रुपीज़, अगर मुझे इसको अभी इमीडिएटली मार्केट रेट पे एग्जिट करना है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो हम लोग इसको अभी ओपन रखेंगे टारगेट आने तक। ये हो गया कि कैसे अभी जो भी हमारा जो एनालिसिस था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे इसको RSI ऐड करना है, RSI बेसिकली ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन बताता है और डाइवर्जेंस बताता है। तभी इंडिकेटर्स और एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो जो है डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ये इसका इंडिकेटर है। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ या नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है
तो यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। ये कंप्लीट जो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है, चार्ट जो है, ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ट्रेडिंग व्यू का अगर डिटेल वीडियो आपको चेक करना है, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। उसमें हम कैसे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसमें अल्गो ट्रेडिंग का हम लोग सेटअप कर सकते हैं, सब डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो ये हो गया। अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है एंजल वन में, तो यहाँ लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली लाइन्स जिस लाइन से खींचना है वहाँ से खींच सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अगर मुझे ट्रेंड लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो सिमिलरली सेम यहाँ पे ये होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर मुझे चार्ट पैटर्न, अगर यहाँ पे मुझे चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको ड्रॉ करके रख सकता हूँ मैं मेरे स्टडी पर्पज़ के लिए। जहाँ से ड्रॉ करना है वहाँ से लेके वहाँ तक। तो ये पीनट फ्लैग जैसे एक सिस्टम जनरेट हुआ है। अभी अगर मुझे इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करना है तो यहाँ पे उसके नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। तो कितना परसेंटेज जो है मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हो गया है उसका डिटेल्स हमें शो करेगा। कैसे यूज़ करना है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, आप कमेंट कर देना। नीचे जो है ब्रश है, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो ब्रश का यूज़ कर सकता हूँ, और अगर कुछ एरो मार्क करना है, ये सब स्टडीज जो है यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी हमने देखा कि कैसे इसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो रेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे रेट्स दिए हुए राइट, मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है उसका हम लोग राइट साइड में चेक कर सकते हैं। नीचे इसके डेट्स दिए गए हुए और ऊपर इसके डिटेल्स दिए गए हुए। तो अभी हमने देखा कि कैसे इसमें एनालिसिस करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन चेन में हम लोग जाने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन चेन में यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप शो कर रहा है ओवरऑल इंडिकेट एंजल वन की तरफ से। लेकिन अगर मुझे इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करना है तो ओपन इंटरेस्ट में जाने के बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है वो शो करेगा। तो 1.2 करोड़ कॉल ऑप्शन 25,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल साइड की, और पुट साइड में सिमिलरली सेम 25,000 के ऊपर 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है शो कर रहा है। मतलब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल शो कर रहा है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर जहाँ पे डिफरेंस है तो अगर मेरा पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर 24,900 पे है तो 24,900 मेरा सपोर्ट बनेगा और 25,000 मेरा रेजिस्टेंस बनेगा आज के दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए। ये हो गया कि कैसे इसको ओपन इंटरेस्ट चेक करना है। ग्रीक्स अगर चेक करना है तो यहाँ से ऑप्शंस ग्रीक में चेक कर सकता हूँ। अभी हो गया कि कैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके इसमें करना है। अगर मुझे अभी फिलहाल के लिए जो भी पोजीशन चल रहा है उसको एग्जिट करना है डायरेक्टली, तो यहाँ से मैं पोजीशन में जाके एग्जिट कर सकता हूँ। अभी हम लोग यहाँ इसको एग्जिट कर देंगे मार्केट ट्रेड से, क्योंकि हमें दूसरा ऑप्शंस कमोडिटीज में ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखना है। ऑप्शंस का प्रॉफिट जो है यहाँ पे 307 रुपीज़ का शो कर रहा है। ओवरऑल हमने प्रॉफिट बुक किया है और हाल के शेयर जो हमने बाय किए थे उसमें 95 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी हम एग्जिट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट बुक यहाँ पे 387 रुपीज़ शो कर रहा है। अभी हम देखेंगे कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड करना है। कमोडिटीज़ में सिमिलरली क्रूड ऑयल का हम लोग ने ऑप्शन का सेट किया हुआ है, लेकिन हम क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स ऐड करेंगे। जिसे भी स्टॉक लिस्ट में ऐड करना है यहाँ पे शो करेगा। 5,250 रुपीज़ मई का क्रूड ऑयल का फ्यूचर का रेट चल रहा है और 5,400 का कॉल का ऑप्शन का रेट जून के एक्सपायरी का यहाँ पे 150 रुपीज़ चल रहा है। तो इसमें अगर मुझे ट्रेड करना है तो सिमिलरली सेम में यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके जैसे मैंने बाय किया उसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि निफ्टी के पुट ऑप्शंस में कैसे बाय करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 25,000 का पुट ऑप्शन बाय सेट किया हुआ है, तो उसका प्रीमियम 180 रुपीज़ है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिमिलरली सेम अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का कॉल या पुट यहाँ पे मैं पहले ऐड करके देखूंगा। ऑप्शन चेन में मार्केट रेट चल रहा है 55,283 रुपीज़। 55,000 का पुट है यहाँ पे 470 रुपीज़। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पुट में बाय करने के लिए सिमिलरली सेम प्रोसेस रहेगा। लॉट साइज जो है पुट ऑप्शन का यहाँ पे 30 रुपीज़ का है, और सेम अगर मुझे कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करना है तो कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे करना है तो इंट्राडे। अभी फिलहाल हम एक लॉट मार्केट रेट से ऑप्शन बाय करेंगे, ऑर्डर प्लेस करके कंफर्म करते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। सेम मैं ऑर्डर्स में ओपन ऑर्डर्स में जाने के बाद ओपन ऑर्डर चेक कर सकता हूँ, पोजीशन में जाके पोजीशन चेक कर सकता हूँ। अभी मैं चेक करूंगा कि इसका ऑर्डर जो है कितने रेट पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो सेम अगर एग्जीक्यूटेड में यहाँ पे शो करेगा 471 रुपीज़ 65 पैसे पे ऑर्डर जो है बाय हो चुका है। रिजेक्टेड ऑर्डर में अगर कुछ ऑर्डर मैं रिजेक्ट करता हूँ या कंपनी की तरफ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे शो करेगा। कैंसिल ऑर्डर में सेम यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर जो हमने हाल का जो स्टॉप लॉस जो कैंसिल किया था यहाँ पे शो कर रहा है। ये कैसे इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने हैं। अभी हम डैशबोर्ड के ऊपर के सभी डिटेल्स देखेंगे होम पेज के ऊपर। तो ये हो गया कि निफ्टी बैंक निफ्टी वॉच लिस्ट कॉल पुट स्टॉक्स का यहाँ पे डैशबोर्ड। लार्ज कैप के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर यहाँ पे नीचे अवेलेबल है।
यहाँ पे अगर मुझे ETF में ट्रेड करना है तो यहाँ पे इक्विटी ट्रेडेड फंड, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद निफ्टी 20, अगर निफ्टी में मुझे इन्वेस्टमेंट करते रहना है बार बार, तो निफ्टी 20 में यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न कितना है, तो 12.78% इसका रिटर्न है। अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कंटिन्यूसली, तो डायरेक्टली में अभी गोल्ड का रेट जो है 95,000 रुपीज़ के आसपास 10 ग्राम का है। तो अगर मुझे शेयर उसके कंटिन्यूसली कुछ शेयर्स बाई करते रहने हैं जिसका रेट बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करते रहूँगा। ये हो गया IT बीज। IT सेक्टर में डिफेंस के ऊपर करना है तो डिफेंस बीज यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे गोल्ड बीज के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कितना क्वांटिटी बाय करना है यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं जितने क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। मार्केट से बाय होने के बाद ऑर्डर प्लेस हो गया और गोल्ड बीज यहाँ पे बाय हो गया है। और हमारा जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड चालू था उसमें हमें अभी 132 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। एक रेट लगा के हम लोग चाहिए तो उसको रख सकते हैं एग्जिट। तो एग्जिट ट्रेड जो है एग्जिट हो गया है और उसमें हमें 70 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और गोल्ड बीज का ही हम लोग ने जो 10 क्वांटिटी ETF का बाय किया था उसका होल्डिंग है। होम पेज में फिर से तो यहाँ पे स्टॉक SIP करना है, तो स्टॉक SIP के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे कौन से स्टॉक्स उसमें ऐड करने हैं और उसके बाद सिंपल ऑर्डर प्लेसमेंट करना, ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। पे लेटर मतलब MTF पे लेटर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम लोग को डिलीवरी में ट्रेड करने के लिए भी एक्स्ट्रा से लिमिट मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। GTT के बाद नीचे जो ऑप्शंस अवेलेबल है ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स, उसके बाद मोस्ट बॉट स्टॉक कौन से है, प्रीवियस डे मतलब कल के डे में कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंजल वन के एप्लीकेशन में यहाँ पे शो कर रहा है लिस्ट। अगर ज़्यादा भी है व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद सभी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद नीचे टॉप इंट्राडे स्टॉक्स कौन से हैं, बुलिश मूवर्स कौन से हैं, और सभी डिटेल्स हाईएस्ट रिटर्न 3 मंथ्स किसी स्टॉक्स ने दिए है यहाँ पे शो कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मर में सेम यहाँ पे वन ईयर में कौन से स्टॉक्स ने ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। रिसर्च रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं व्यू आइडियाज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन से रिकमेंडेशन एंजल वन की तरफ से मिले हैं इसका डिटेल शो करेगा। तो FNO के ऊपर क्लिक करने के बाद आज यहाँ पे अपडेटेड जो है इसमें कॉल ऑप्शन बाय का ट्रेड मिला था, जो कि सेम हमने जो ट्रेड किया है 25,200 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए 97 रुपीज़ से 101 रुपीज़ का टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस, उस हिसाब से अगर ट्रेड करना है नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में कौन से ट्रेड्स दिए हुए हैं, कैश ऑन ट्रेड, तो 5 कॉल कौन से है, 5 जो रिसर्च रिकमेंडेशन यहाँ पे शो करेंगे, कैश में कमोडिटी में सभी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। ये हो गया कि कैसे रिसर्च रिकमेंडेशन फाइंड करना है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है ETF का, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे नीचे FNO लॉन्च पैड और एक्सेस दिया गया है। अगर मुझे अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए API की जनरेट करना है तो उसका डिटेल वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में ऑलरेडी बनाया हुआ है, और अल्गो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, उसके ऊपर चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे स्मार्ट API के ऊपर क्लिक करने के बाद smartapi.angelbroking.com चालू हो जाता है, और साइनअप कैसे करना है उसका एक वीडियो चेकआउट कर देना। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो अगर मैं बिजी प्रोफेशनल हूँ या फिर बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे अगर उतना टाइम अगर डेडिकेट नहीं कर पाता हूँ तो अल्गो ट्रेडिंग मेरे लिए है। ये हो गया कि कैसे इसमें अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली भी ऑर्डर में प्लेस कर सकता हूँ। तो अभी म्यूचुअल फंड के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे कुछ रेडी टूल्स चाहिए एनालिसिस करने के लिए, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, अगर रेडी टूल्स चाहिए तो मैं जो टूल यूज़ करता हूँ उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे शो करूँगा। ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बाय सेल इंडिकेटर, यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कल के डेट में रेजिस्टेंस से नीचे मार्केट गिरा है, सपोर्ट से बाउंस हुआ है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर चला गया है। 14 तारीख को सिमिलरली रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरा है, 13 तारीख को सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो सिमिलरली सपोर्ट से बाय करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है, ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अगर मुझे इसमें बाय सेल इंडिकेटर चेक करना है तो बाय सेल इंडिकेटर भी दिए गया हुआ है। तो कल के डेट में लॉन्ग एंट्री जनरेट हुआ था और टारगेट 2 तक मार्केट गया था। सिमिलरली शॉर्ट एंट्री के बाद नीचे गया था और शॉर्ट एंट्री के बाद नीचे गया था। ये होगा कि शॉर्ट एंट्री। अगर मुझे BTST के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, BTST भी ट्रेड, तो यहाँ पे स्क्रीनर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप अगर हमारे लिंक से, नीचे दिए हुए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये टूल्स जो है फ्री में मिलेंगे। इंट्राडे स्टॉक स्कैनर्स अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे स्टॉक स्कैनर भी अवेलेबल है। अगर मेरा खुद का इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी या अल्गो स्ट्रैटेजी अगर कोड करके चाहिए तो हमारे डेवलपर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसका डिटेल मैं नीचे दे दूंगा, उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करना। ये कैसे एनालिसिस और ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हम कर सकते हैं एंजल वन से। अभी हम मेनूज़ में देखेंगे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, अगर म्यूचुअल फंड ट्रेड किया है तो यहाँ पे शो करेंगे। इक्विटी में जो भी मैंने परचेस किया हुआ है तो यहाँ पे शो करेंगे। ओवरऑल ओवरव्यू यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया कि कैसे इसमें ट्रेड करना है और कैसे इसको इन्वेस्टमेंट चेक करना है, इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। सेटिंग अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे ओवरऑल फंड बैलेंस शो करेगा। ऐड फंड विड्रॉ, अगर मुझे जो भी फंड विड्रॉ करना है एंजल वन के अकाउंट से तो मैं यहाँ पे जितना चाहिए फंड्स उतना विड्रॉ कर सकता हूँ।
विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है प्लेस हो चुकी है। यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग बता रहा है रिक्वेस्ट का। अगर मुझे शेयर्स प्लेज करने हैं, होल्डिंग अगर है मेरे पास है, उसको प्लेज करना है तो प्लेज होल्डिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं प्लेजिंग के ऊपर भी हमें मार्जिन मिलता है। मगर ऑलरेडी अगर मेरे पास पोर्टफोलियो है तो उसको प्लेज करने के बाद या फिर शेयर्स मेरे पास है तो उसका 91% तक का मार्जिन यहाँ पे मिलता है। तो उसको प्लेज करके मैं उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकता हूँ। मतलब होगा क्या कि मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है वो तो ट्रेड होते ही रहे, उसको वो तो होल्ड रहेगा ही, और उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा तो उसके ऊपर मैं ट्रेड करके एक्स्ट्रा बेनिफिट जनरेट कर सकता हूँ मार्केट से। पे लेटर का ऑप्शन है, अगर मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अगर मुझे मेरा प्रोफाइल मॉडिफाई करना है तो मेरे अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मेरे पर्सनल डिटेल्स शो करेंगे कम्प्लीटली। यहाँ से मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मुझे फ़ोन नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद। सिमिलरली अगर मुझे ईमेल आईडी चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ, एड्रेस चेंज करना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, इनकम सब डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। बैंक अकाउंट मुझे अगर बेनिफिशियरी ऐड अकाउंट करना है नया, या फिर इसको मुझे एडिट करना है, डिलीट करना है, सेट प्राइमरी बैंक करना है तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। ट्रांसफर अकाउंट, ट्रांसफर स्टॉक, MTF, ब्लॉक मैंडेट यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हुए हैं। तो ये हो गया कि प्रोफाइल में अगर मुझे PNL प्रॉफिट और लॉस चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, ट्रेड और चार्जेस का रिपोर्ट चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, रिपोर्ट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पे है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंट्राडे में टॉप मूव देने वाले स्टॉक्स कैसे फाइंड करना है उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और कैसे BTST या फिर कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है जानने के लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।